Hello and welcome to Aviation Institute. I welcome you all to our YouTube channel. मैं हूँ पल्लवी और मैं हूँ आप सबकी फ्रेंड एंड गाइड. सो आई ब्रिंग टू यू ऑल एवरी डे. हमें हर दिन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ 10 top 10 vocabulary words, top 10 vocabulary words with 3 idiomatic expressions. तो टॉप 10 vocabulary words के साथ 3 idioms भी हम लोग सीखते हैं हर रोज़. 10 vocabulary words जो कि द हिंदू एडिटोरियल से लिया जाता है आप लोगों के लिए स्पेशली. एंड एवरी डे फ्रॉम द हिंदू वी कलेक्ट 10 new words. उसके ईडियम्स एंड उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को हम लोग एनालाइज करते हैं. उसके बाद उसके मीनिंग्स को जानते हैं. उसके बाद सेंटेंस में कैसे यूज़ करें वो भी जानते हैं, राइट. सो every day we see 10 new vocabulary words and we try to analyze वो क्या है, what kind of parts of speech is it. We try to analyze its synonyms and antonyms. We try to analyze how to use it in a sentence. तो ये सारे चीज़ हम लोग हर रोज़ सीखते हैं. So guys, like every day let me tell you that IBPS PO का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है. उसका प्रीलिम्स का डेट टेंटेटिव डेट दे दिया गया है. नाउ नोबडी नोज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है बट नोबडी नोज़ दैट उस दिन एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा. दैट इज़ द प्रीलिम्स एग्ज़ाम इज़ रफली ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. Now, what Aviation Institute brings to you? Aviation Institute brings to you a crash course. A crash course of IBPS PO. IBPS PO का एक crash course Aviation Institute ने launch किया है. You can visit the course. You can see the each and every details of the course in our website. आप हमारे website पे जाकर course के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं या फिर आप हमारे YouTube चैनल में ही एक वीडियो IBPS PO के क्रैश कोर्स के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं टू नो द कोर्स, राइट. तो 1 महीने का कोर्स है ये. 28 डेज़ का क्रैश कोर्स है. जिन लोगों का प्रिपरेशन अभी भी थोड़ा बाकी है या फिर रिवीजन करना चाहते हैं या फिर जिन लोगों का प्रिपरेशन लगभग ठीक ठाक हुआ है, फिर से एक बार हो जाए तो अच्छा होगा, ख़राब नहीं होगा. और इस सिचुएशन पे, इस पेंडेमिक की सिचुएशन पे क्या चाहिए? एक अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छे मटेरियल्स चाहिए, अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, अच्छा गाइड चाहिए कि कम टाइम पे कितना अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं. और क्या चाहिए? इस छोटे से टाइम पे अगर एक छोटा सा पैकेज मिल जाए जिसमें सब कुछ डिटेल्ड एनालिसिस हो और हाँ, और क्या हो कि जिसका पैकेज का कॉस्ट भी अच्छा हो. ओके, अच्छा हो मतलब इस पेंडेमिक के सिचुएशन पे ये जो कॉस्ट है ये बियरेबल हो. तो ये कॉस्ट जो है ये बिल्कुल बियरेबल है. ये दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइट इन योर पॉकेट्स. ये बिल्कुल भी बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली है. तो देखिए, अविशन इंस्टीट्यूट ने ये जो कोर्स लॉन्च किया है IBPS PO का, इस कोर्स का कॉस्ट है बिल्कुल 999 रुपीज़. 999 रुपीज़ इसका कॉस्ट है. अब इसके ऊपर जो लोग रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं, अगर आपको IBPS PO का कोर्स चाहिए तो आप लोग वेबसाइट में जाकर ये जो टोटल कॉस्ट है इसके ऊपर ये कूपन अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज़ PD15. ये कूपन अप्लाई कर सकते हैं जो कि मेरे नाम का इनिशियल है. दैट इज़ पल्लवी दास PD15. ओके, सो द कूपन कोड इज़ PD15. इस कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको इस टोटल प्राइस के ऊपर 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है. ओके, तो इतने छोटे से टाइम पीरियड के वक्त लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, लास्ट मिनट गाइडेंस के लिए, एक छोटे टाइम पे अच्छे पैकेज के लिए इतना सा खर्च तो करना बनता ही है. ओके, इट इज़ नॉट एट ऑल अ very costly, very much on our pockets. It is very heavy on our pockets, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, राइट. सो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो लगभग 15% का डिस्काउंट देकर जो प्राइस हो रहा है आपका, वही फॉर्म फिलअप करने का फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है. ओके, तो बिल्कुल एप्लीकेशन फ़ीस के जैसे ही अगर आपको एक कोर्स मिल जाए IBPS PO का, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. Okay, so hurry up and go and take the course. Okay, and don't forget to use the coupon code that is PD15 जिसको अप्लाई करने से आपको 15% का ऑफ मिलने वाला है.
ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। रोज़ की तरह हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो रोज़ की तरह आज भी हम लोग एक मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। आज के सेशन को एक फिर से मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ आवर मोटिवेशन फॉर टुडे? लेट्स रीड आउट। दिस इज़ अ लिटिल लेंथी, मैं आपको ज़रूर पढ़ के बताऊँगी। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज ये जो है बिल्कुल इंस्पायर करने के लिए है, बिल्कुल मोटिवेट करने के लिए है। लेट्स सी, नेवर गिव अप बिकॉज फेल, FAIL, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इफ़ यू फेल, अगर आप हार जाओ, गिव अप ना करो, गिव अप मत करो, क्योंकि फेल का मीनिंग होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो पढ़ाई करने के लिए, कोई प्रिपरेशन करने के लिए या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट किया, फ़र्स्ट अटेम्प्ट लिया, तो ये मेरा फ़र्स्ट अटेम्प्ट है, इसीलिए मैं फ़ेल हो गई। एंड आई विल गेट मोर अटेम्प्ट्स, ओके, टू सक्सीड, राइट। नेक्स्ट इज़ व्हाट? एंड इज़ नॉट द एंड, मतलब अंत ही अंत नहीं है। इनफैक्ट एंड मीन्स END, एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। एफर्ट कभी मरता नहीं है। आप जितना एफर्ट दोगे उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। कोई एफर्ट खाली नहीं जाता है। ओके, इफ़ यू गेट नो एज एन आंसर, अगर आपको कहीं से आंसर मिला नो, रिमेंबर, याद रखिए, NO, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। NO, नो का मीनिंग होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो लेट अस बी पॉजिटिव। So let us be positive and start our day with this motivation and get motivated with our session. So I guess ये lines आप ज़रूर याद रखोगे। FAIL, fail, END, end, NO, no, हर एक का पॉजिटिव मीनिंग होता है, हर एक में से कुछ पॉजिटिव मीनिंग निकल के आता है। ओके, तो हर एक चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल डिसहार्टन ना हो, बिल्कुल डिस्करेज ना हो, बिल्कुल डिमोटिवेटेड ना हो, अपनी तैयारी करते रहिए, ज़रूर काम आएगा। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। हमारा पहला आज का वर्ड देख लेते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड जो है, हमारा आज का पहला वर्ड है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है दुर्बल। ओके, इंग्लिश में कह सकते हैं टू एग्जिस्ट इन एन अनप्लीजेंट और अनवांटेड सिचुएशन ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? टू एग्जिस्ट इन एन अनप्लीजेंट और अनवांटेड सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन पे जो अनप्लीजेंट है, अनवांटेड है, मतलब नहीं चाहिए, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ऐसे सिचुएशन पे रहने का मीनिंग होता है लैंग्वेज। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ड्विंडल या फिर फेंट। एंटोनिम्स हो सकते हैं बिल्ड या फिर डेवलप। इसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें देख लेते हैं। आफ्टर लैंग्विशिंग इन ऑब्सक्यूरिटी फॉर मेनी ईयर्स her early novels have recently been rediscovered. तो आफ्टर लैंग्विशन इज इन ऑब्सक्यूरिटी फॉर मेनी ईयर्स मतलब बहुत सारे ईयर्स लैंग्विशिंग करते हुए हर अर्ली नोवेल्स हैव रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, मतलब ऐसे बहुत से दिन थे जो बहुत दुर्बल थे, लेकिन हर अर्ली नोवेल्स मतलब उसके जो पहले के नोवेल्स थे, आज उन नोवेल्स को रीडिस्कवर किया गया है। ओके, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है पमल। पमल जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कूटना। ओके, इंग्लिश में कह सकते हैं टू डिफीट समवन इजीली एट अ स्पोर्ट। तो किसी को कोई स्पोर्ट में हरा देना का मीनिंग होता है पमल। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं बैश या फिर बैटर। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट या फिर फेल। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? द बॉक्सर हैड पमेल्ड हिज ओपोनेंट इनटू सबमिशन बाय द एंड ऑफ द 4th राउंड। तो बॉक्सर ने
उसके ओपोनेंट को पमेल्ड कर दिया, मतलब हरा दिया, इनटू सबमिशन बाय द एंड ऑफ द फोर्थ राउंड। तो फोर्थ राउंड के एंड के तरफ उसने अपने ऑपोजिशन को हरा दिया। थर्ड वर्ड हमारा क्या है, आज का थर्ड वोकैब है आर्कटिक। आर्कटिक इज इटसेल्फ एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है उत्तरी, उत्तरी ध्रुवी। ओके, वट एवर यू कैन से। माई हिंदी इज़ वेरी बैड, सो बियर माई हिंदी, बियर विथ माई हिंदी। ओके, बियर विथ माई हिंदी। आर्कटिक का मीनिंग मैं आपको बता दूँ, आर्कटिक का मीनिंग आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा। ओके, एक्सट्रीमली कोल्ड को हम लोग आर्कटिक कहते हैं। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कोल्ड या फिर फ्रीजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा। एंटोनिम्स हो सकता है हॉट या फिर टॉरिड। ओके, सेंटेंस में इसको कैसे अप्लाई करें, आर्कटिक एयर स्टंग न्यू इंग्लैंड विथ फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हवा स्टंग न्यू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को बिल्कुल स्टंग कर दिया था विथ फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब वहाँ का टेम्परेचर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फ्रीज होने वाला है अभी। ओके, तो आज का हमारा पहला ईडियम है ये। तो आज के वीक अगर हमारे वीडियो को इफ़ यू फॉलो दिस वीडियो रेगुलरली, अगर इस वीडियो को आप रेगुलरली फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस आप रेगुलरली देखते हो, वो कैब का वीडियो रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आपको पता ही होगा कि इस वीक हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ईडियम्स वी आर डूइंग दिस वीक। येस, दिस वीक वी आर डूइंग क्लॉथिंग ईडियम्स। तो दिस वीक वी आर डूइंग क्लॉथिंग ईडियम्स। आज का ईडियम क्या है, आज का ईडियम है बकल डाउन। सो बकल डाउन का मीनिंग क्या होता है, बकल डाउन का इनर मीनिंग क्या है एज एन ईडियम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बकल डाउन। बकल डाउन का मीनिंग होता है वर्क हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। तो बकल डाउन को सेंटेंस में कैसे यूज़ करें, लेट्स बकल डाउन, कि अभी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड फिनिश द असाइनमेंट। अभी हार्ड वर्क करो और असाइनमेंट को फिनिश करो। ओके, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और असाइनमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो बकल डाउन का मीनिंग होता है हार्ड वर्क करना। ओके, सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे, हमारा आज का फोर्थ वर्ड है स्केल्डिंग। स्केल्डिंग जो है, या फिर स्केल्डिंग या स्कैल्डिंग, वॉट एवर यू कैन प्रोनाउंस। स्केल्डिंग जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है गरम। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इफ़ अ लिक्विड इज स्कैल्डिंग इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ब्लेजिंग या फिर ब्लिस्टरिंग। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं कोल्ड या फिर कूल। तो इसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें, अगेंस्ट हर विल, मतलब उसके इच्छा के अगेंस्ट में, मतलब उसके अनिच्छा के साथ, हॉट स्कैल्डिंग टीयर्स बर्स्ट फ्रॉम हर आईज एंड डाउन हर चीक्स। तो उसके आँखों से स्केल्डिंग टीयर्स मीन्स बहुत गर्म, टीयर्स बर्स्ट आउट हर आइज़, मतलब उसके आँख से ऐसे फूट फूट के आंसू निकल रहे थे, एंड डाउन हर चीक्स, मतलब उसके चीक से भी आंसू बह रहे थे गाल के ऊपर। तो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है, हमारा फिफ्थ वर्ड है एबोमिनेट। एबोमिनेट खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है घृणा करना। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं टू हेट समथिंग वेरी मच। तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करने का मीनिंग होता है एबोमिनेट। सिनोनिम्स इसको हो सकते हैं एबहॉर या फिर डिस्पाइज। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं एडमायर या फिर अप्रूव। ओके, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें, eventually one has to bring people together and sit down with those with those whose records one abominates. So what is the meaning of this, eventually one has to bring people together। तो eventually मतलब समय के साथ साथ one has to bring people together, people को एक साथ लाना चाहिए, बैठाना चाहिए। sit down with those whose records one abominates, मतलब जो किसी और के रिकॉर्ड को एबोमिनेट करता है, मतलब घृणा करता है, उसके साथ बैठ के बात करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हमारा सिक्स्थ वर्ड है पिक्वेंट। पिक्वेंट जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है सरस। इंग्लिश में कह सकते हैं हैविंग अ प्लीजेंटली शार्प टेस्ट और एपेटाइजिंग फ्लेवर। तो एक शार्प टेस्ट होना, प्लीजेंटली स्टिम्युलेटिंग और एक्साइटिंग टू द माइंड, तो माइंड में बहुत एक्साइटिंग कोई चीज़, दैट इज़ कॉल्ड पिक्वेंट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं पॉइग्नेंट या फिर इंट्रीगिंग या फिर स्टिम्युलेटिंग। ओके, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं ब्लैंड, इंसिपिड,
डल, जेस्टलेस या फिर इंसिपिड, दैट इज द रिपीटेशन. ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करें? दैट रेस्टोरेंट हैव अ सीक्रेट पिक्यून सॉस दैट मेक्स द डिश स्क्रम्पशियस. स्क्रम्पशियस मतलब डिलीशियस. तो इस रेस्टोरेंट में शायद कोई ऐसा सीक्रेट पिक्वेंट सॉस है. मतलब पिक्वेंट सॉस मतलब बहुत शार्प एक सॉस जिसका टेस्ट बहुत शार्प है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है. इट टेस्ट प्लीजेंट, द फ्लेवर ऑफ द सॉस इज़ वेरी नाइस. सो दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिश स्क्रम्पशियस. ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अ ईडियम. तो हमारा आज का सेकेंड ईडियम क्या है? ये एक क्लॉथिंग ईडियम है. यू ऑल नो दैट दिस वीक वी आर डूइंग क्लॉथिंग ईडियम्स. तो ईडियम क्या है? बर्न अ होल इन माई पॉकेट. तो मेरे पॉकेट में एक होल बर्न हो गया. सो बर्न अ होल इन माई पॉकेट का मीनिंग क्या है? स्पेंड टू मच मनी, मतलब बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का मीनिंग होता है बर्न अ होल इन माई पॉकेट. बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का मतलब होता है बर्न अ होल इन माई पॉकेट. अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें इस ईडियम को? आई बर्नड अ होल इन माई पॉकेट ओवर पेइंग ऑन इंश्योरेंस. तो मैंने इंश्योरेंस पे इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, मतलब मैंने ओवर पे कर दिया. ओके, मैंने ओवर पे कर दिया इंश्योरेंस में, मतलब जितना ज़रूरी नहीं था मैंने उतना भी पेमेंट कर दिया है, उतना मैंने पैसा लगा दिया इंश्योरेंस में. सो आई स्पेंट टू मच मनी ऑन इंश्योरेंस. इसका मीनिंग ये है कि आई स्पेंट टू मच मनी ऑन इंश्योरेंस, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस में खर्च कर दिया. इसका मीनिंग इंग्लिश में इडियोमैटिक एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे? आई बर्नड ए होल इन माई पॉकेट. ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है टैकीटर्न. टैकीटर्न जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अल्पभाषी. इंग्लिश में कह सकते हैं टेंडिंग टू बी क्वाइट, नॉट स्पीकिंग फ्रीक्वेंटली. तो टैकीटर्न का मीनिंग होता है जो थोड़ा शांत रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता, बड़बड़ नहीं करता, हाँ, फ्रीक्वेंटली बात नहीं करता, इसको कहते हैं टैकीटर्न. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं क्लोज माउथ्ड, लैकोनिक, अनटॉकेटिव. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं चैटी, गैरुलस, ब्लैबी, टॉकेटिव. इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? ही इज़ समवॉट टैकीटर्न यंग मैन. तो वो जो है ये टैकीटर्न यंग मैन है, मतलब ये ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते. ये यंग मैन है लेकिन ज़्यादा बात नहीं करते. ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है इनकलकेट. इनकलकेट खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मनोगत करना. ओके, मनोगत करने का मीनिंग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? टू कॉज समथिंग टू बी लर्नड बाय समवन बाय रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. तो ऐसा कोई हरकत, जैसे कि मैं एक चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ. ओके, तो क्यों रिपीट कर रही हूँ? ताकि उसको सुनते सुनते तुमको याद हो जाए. ओके, ताकि उसको सुनते सुनते तुमको याद हो जाए. तो ये इसका मतलब होता है इनकलकेट. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एंड्यू, इन्फ्यूज़, इम्प्रेस, इम्प्रिंट, इंट्रोड्यूस. एंटोनिम्स हो सकते हैं डिप्राइव, डाइवेस्ट, एलिमिनेट, रिमूव. तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? द कैंडिडेट्स आर इनकलकेटेड with good habits and the importance of discipline in their training period. तो कैंडिडेट्स को इनकलकेट किया गया गुड हैबिट्स, मतलब उनके अंदर डाला गया गुड हैबिट्स, मतलब उनको सिखाया गया कि उनको गुड हैबिट्स कैसे अपने अंदर लाना चाहिए. गुड हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया गया कि डिसिप्लिन क्यों इम्पोर्टेंट है उनके ट्रेनिंग पीरियड पर. ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट वोकैब आज का है स्क्यूरिलस. स्क्यूरिलस जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मिथ्या. इंग्लिश में कह सकते हैं मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन. तो कोई एक स्कैंडल, किसी के बारे में कोई एक स्कैंडल, कोई एक र्यूमर, मतलब गलत बात, सबके पास में गलत बात डाल देना,
मतलब गलत बात प्रचार करना, सबको बोलना कि ऐसा कोई स्कैंडल हो रहा है जिसके वजह से, जिसके बारे में ये स्कैंडल है, जिसके बारे में ये र्यूमर है, उसका जो है रेप्यूटेशन डैमेज हो जाए या रेप्यूटेशन हार्म हो जाए, उसका रेप्यूटेशन ख़राब हो जाए। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एब्यूसिव, विट्यूपरेटिव, डेरोगेटरी। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं क्लीन, डिसेंट, मॉरल, डिफरेंशियल या फिर टेम्पर्ड। ओके, तो सेंटेंस में स्क्यूरिलस को कैसे यूज़ करें? देयर वर स्क्यूरिलस अटैक्स ऑन द पार्टी लीडर बाय द ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन ने पार्टी लीडर के ऊपर स्क्यूरिलस अटैक किया, मतलब उसके ऐसे ऐसे भाषा बोले, ऐसे ऐसे चीज़ें बोले कि उसके रेप्यूटेशन को बहुत हार्म पहुंचा। ओके, तो हमारा आज का लास्ट वोकैब क्या है? हमारा आज का लास्ट वोकैब है कोवेनेंट। कोवेनेंट खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है प्रतीक्षा पत्र या फिर एन एग्रीमेंट, एग्री बाय लीज, डीड और अनदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो कोवेनेंट का मीनिंग होता है कोई भी लीगल पेपर, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, कोई लीगल एग्रीमेंट, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे का मीनिंग होता है कोवेनेंट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अकॉर्ड, डील, बार्गेन, सेटलमेंट। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं डिसएग्रीमेंट, डिनायल, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करें? देयर वॉज अ कोवेनेंट बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन द फ्यूजिटिव। तो ऐसा एक कोवेनेंट चल रहा था। कोवेनेंट क्या था? मतलब कोई एग्रीमेंट चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, कोई एग्रीमेंट होने वाला था। ब्रिंग डाउन द फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव लोगों को लाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाने का बात है। तो दिस वाज आवर लास्ट वोकैबुलरी वर्ड फॉर टुडे। हमारा आज का लास्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट क्या ईडियम क्या है? तो फिर से ये एक क्लॉथिंग ईडियम है, राइट? फिर से ये एक क्लॉथिंग ईडियम है। क्या है? बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स। बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स, इसका मीनिंग क्या है? पैंट का सीट क्या होता है? पैंट का सीट कुछ नहीं होता। ओके, मीनिंग देख लेते हैं। अचीव इंस्टिंक्टिवली और क्विकली, तो बहुत जल्दी कुछ अचीव करना या बहुत जल्दी कुछ पा लेना का मीनिंग होता है बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स। ओके, अब इस ईडियम को सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? दैट वॉज इम्प्रेसिव, मैं इम्प्रेस हो गई, मतलब तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। हाउ? यू डिड योर ग्रेजुएशन स्पीच बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स विदाउट एनी प्रिपरेशन। तुमने ग्रेजुएशन स्पीच जो दिया, मतलब ग्रेजुएशन के लिए कोई फंक्शन हो रहा था या ग्रेजुएशन की सेरेमनी हो रही थी, तो वहाँ पे तुमने जो स्पीच दिया, बिल्कुल विदाउट प्रिपरेशन के अलावा तुमने जो स्पीच दिया, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। तो बहुत क्विकली अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं, मतलब हम कुछ अगर पा लेते हैं, हम कुछ अगर बहुत क्विकली ऐसा कुछ सोच लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स। ओके, तो दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव, ये बहुत इम्प्रेसिव था, मैं इम्प्रेस हो गई क्योंकि तुमने ग्रेजुएशन के लिए जो स्पीच दिया विदाउट प्रिपरेशन के अलावा, वो बहुत अच्छा था। सो यू डिड इट बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब बहुत क्विकली तुमने विदाउट प्रिपरेशन एक अच्छा चीज़ किया। दैट इज़ कॉल्ड बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स। Okay guys, this was the end of our 10 vocabulary words and 3 idiomatic expressions. I guess you liked the session, and if you are liking our sessions, do like our videos and keep commenting. ज़रूर कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें चार्ज करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, और हमें आगे और अच्छा काम करने के लिए हमें आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। ये ज़रूर शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये रेगुलरली जो ये सेशन चलता है, वोकैबुलरी वर्ड्स, 10 वोकैबुलरी वर्ड्स और 3 इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस का, अगर आपको लगता है कि ये किसी को ज़रूरत है, किसी को इससे कोई लाभ मिल सकता है, तो ज़रूर उसके साथ शेयर करें, क्योंकि ये तो फ्री वीडियोस है, ये सबके लिए हम बनाते हैं। तो ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिए, उसका भी कुछ भला हो जाएगा, वो भी कुछ सीख लेगा, राइट? तो उसके साथ भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, किसी भी के साथ भी शेयर कीजिए जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है।
और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाना भूल जाओगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स, रीसेंट अपडेट्स, कोई चैनल में अगर नया वीडियो आया तो उसके अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। सी यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।